हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नैतिक और आप लोग देख रहे हैं नैतिक स्टडी क्लब। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जो कि है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। और आज हम करेंगे उसका लेक्चर 8। अगर आपने हमारी लेक्चर 7 की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फिर चलिए गाइस, आज का हम लोग लेक्चर 8 स्टार्ट करते हैं। आज के हमारी लेक्चर 8 का पहला टॉपिक है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। मतलब सोशलिस्ट सोसाइटी की तो मेकिंग होती है, आज हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज। सिविल वॉर के दौरान जो बोल्शेविक्स होते हैं वो इंडस्ट्रीज को और बैंक्स को नेशनलाइज रखते हैं। They permitted peasants to cultivate the land that had been socialized. वो पीसेंट को परमिट कर देते हैं, मतलब क्या कहते हैं, परमिट कर देते, मतलब परमिशन दे देते हैं लैंड को कल्टिवेट करने के लिए जो कि सोशलाइज्ड है। Bolshevik used confiscated land to demonstrate what collective work could be. Bolshevik confiscated land को यूज़ करता था जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करती थी कलेक्टिव वर्क को। A process of centralized planning was introduced. Centralized planning की एक process introduce की गई. Officials assessed how the economy could work and set targets for a 5-year period. जो ऑफिशियल्स होते थे वो एसेस करते थे कि इकोनॉमी कैसे चलेगी और टारगेट सेट करते थे कि 5 साल में हमको को यहाँ तक पहुँचना है, ऐसे टारगेट सेट करते थे। On this basis, they made the 5-year plans. इस basis के ऊपर वो 5-year plans बनाते हैं। The government fixed all prices to promote industrial growth during the first two plans, 1927 to 1932 and 1933 to 1938. जो गवर्नमेंट है वो फिक्स करती है ये सारी प्राइसेस को ताकि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो वो प्रमोट हो सके। ड्यूरिंग द फर्स्ट, और वो शुरुआत के सिर्फ 2 प्लान्स में होता है, जो कि होता है पहला होता है 1927 से 1932 के बीच में और दूसरा होता है 1933 से 1938 के बीच में। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग ये तो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को ऐड करती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। बिटवीन 1929 एंड 1933, 1929 और 1933 के बीच जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 100% तक इंक्रीज हुआ है। वो आई के केस में, कोल के सीट में और स्टील के केस में। न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम इनटू बीइंग, नई नई फैक्ट्री सिटीज़ आ रही है। However, rapid construction led to poor working conditions. इसी मारे जो रैपिड कंस्ट्रक्शन की वजह से वो जो रैपिड कंस्ट्रक्शन होता है वो पुअर वर्किंग कंडीशन को क्रिएट करता है। इन द सिटी ऑफ मैग्नीटोकॉस द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट वॉज अचीव्ड इन 3 years. मैग्नीटोकॉस के सिटी में जो कंस्ट्रक्शन होता है स्टील प्लांट का वो 3 साल के अंदर ही अचीव किया गया। Workers received hard deaths and the result was 550 stoppage of work in the first year alone. जो वर्कर्स होते वो बहुत ही हार्ड लाइफ जी रहे होते, मतलब बहुत ही मुश्किल तरीके से जी रहे होते और इसका रिजल्ट ये आया कि 550 जगह पर वर्क स्टॉप हो गया पहले साल में ही। इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट 40 degree below, people had to camp from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet. लिविंग क्वार्टर्स में विंटर टाइम के वक्त तब 40 डिग्री टेम्परेचर कम होता था, पीपल को पहले 4th फ्लोर क्लाइम करना रहता था और स्ट्रीट के अक्रॉस डैश करना रहता था, तभी वो टॉयलेट जा सकते हैं। An extended schooling system developed and arrangements were made for factory workers and peasants to enter university. एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया गया और अरेंजमेंट बनाया गया कि जो फैक्ट्री वर्कर्स और पीसेंट थे वो यूनिवर्सिटी आ सके। कीचेस वो इस्टेब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन और वुमेन वर्कर्स। कीच इस्टेब्लिश किया गया फैक्ट्रीज में। कीच पता क्या होता है, ये उनके ये इस्टेब्लिश किया जाता है जो कि वुमेन वर्कर्स होते हैं और जिनके बच्चे होते हैं। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, सस्ते में पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड हुई।
मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेट अप फॉर वर्कर्स। जिन्हें भी मॉडल लिविंग क्वार्टर्स होते हैं वो वर्कर्स के द्वारा सेटअप किए जाते हैं। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन। इन सब का इफेक्ट अनइवन आता है। तो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेस वो लिमिटेड, और क्योंकि जो गवर्नमेंट रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। अब यहाँ पे पहली फोटो दी हुई है चेतन एट स्कूल इन सोवियत रशिया इन द 1930s। तो ये जो फोटो है वो बताती है कि जो चेतन होते वो स्कूल में सोवियत रशिया में 1930s के वक्त जाया करते थे। फिगर 16 अ चाइल्ड इन मैग्नीटो कोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 5-year plan। एक चाइल्ड की इसमें फोटो दी हुई है जो मैग्नीटो कोर्स से बिलोंग करता है, और वो उस वक्त की फोटो द फर्स्ट 5-year plan चल रहा होता है और वो सोवियत रशिया के लिए वर्क कर रहा होता है। और फिगर जो 17 है वो है फैक्ट्री टाइनिंग हॉल इन द 1930s। जो फैक्ट्री में टाइनिंग हॉल्स होते 1930s में। अब हमारा 4.3 है स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। The period of the early planned economy was linked to the disaster of the collectivization of agriculture। जो पीरियड होता था अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी का वो डिसास्टर को लिंक करता था जो कि एग्रीकल्चर के कलेक्टिवाइजेशन से हुआ। By 1927 से 1928 के बीच में the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supply। जो सोवियत रशिया के टाउन्स होते वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं गेन सप्लाई के, ये मतलब गेन सप्लाई के ऊपर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। The government fixed prices at which grain must be sold। गवर्नमेंट प्राइसेस को फिक्स कर देती है जिसमें गेन सोल्ड होना है। But the peasants refused to sell their grain to government buyer at these prices। लेकिन जो पीसेंट होते वो रिफ्यूज़ कर देते हैं गेन को सेल करने के लिए इस प्राइस पर। Stalin, who headed the party after the death of Lenin, introduced firm emergency measures। जो स्टालिन होते हैं जो कि पार्टी को हेड करता है लेनिन के डेथ के बाद, वो इंट्रोड्यूस करता है फर्म emergency measure। He believed that each peasant and dealers in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices। उसे ऐसा लगता है कि जो each peasants और जो dealers है कंट्री साइड में वो स्टॉक को होल्ड कर रखे हैं और वो तब बेचेंगे तब इसके दाम बढ़ेंगे। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप एंड सप्लाइज कॉन्फिस्केटेड। जो स्पेकुलेशन होता है उसको स्टॉप कर दिया गया और जो सप्लाइज होते हैं उन्हें कॉन्फिस्केट कर दिया गया। In 1928, party members to the cane producing areas supervising and forced cane collector and raiding Korak। 1928 में जो पार्टी मेंबर्स होते हैं वो केन प्रोड्यूसिंग एरियाज को टूर करते हैं, सुपरवाइज करते हैं इन्फोर्स केन कलेक्शन को और कोराक को रेड करते हैं। द नेम फॉर वे टू टू पीसेंट, ये नेम है जो कि वे टू टू पीसेंट के रखा गया है। As shortage continue, the decision was taken to collectivize farm। शॉर्टेज कंटिन्यू हो रही थी तो डिसीजन यह करा कि फार्म को कलेक्टिवाइज किया जाए। It was argued that cane shortage were partially due to the small size of holdings। ये आर्ग्यू किया जाता है कि जो केन शॉर्टेज होती है वो इस मायने हो रही है क्योंकि सबके पास स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स हैं। After 1917, लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीसेंट्स। 1917 के बाद जितनी भी लैंड होती है वो पीसेंट को दे दी जाती है। These small size peasant farms could not be modernized। और ये जो स्मॉल साइज पीसेंट फार्म होती है ये मॉडर्नाइज नहीं हो सकती है। To develop modern farms and run them along industrial line with machinery, it was necessary to eliminate Korak। मॉडर्न फार्म को डेवलप करने के लिए और उन्हें इंडस्ट्रियल लाइन में विद मशीनरी के द्वारा काम करने के लिए ये नेसेसरी था कि वहाँ पे कोरक को एलिमिनेट किया जाए। टेक अवे लैंड फ्रॉम पीसेंट एंड एस्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल यार्ड फार्म। वो पीसेंट से लैंड एरिया और स्टेट कंट्रोल यार्ड फार्म एस्टैब्लिश करें। What followed was a Stalin collectivization in program from 1929। The party forced all peasants to cultivate in collective farms। कर खोज तब फॉलो किया जो स्टालिन के कलेक्टिवाइजेशन प्रॉब्लम को फॉलो करती है। 1929 से पार्टी सारे पीसेंट को फोर्स करती है कि वो कलेक्टिव फार्म में कल्टिवेट करे। द bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farms।
जो यान कपूर को होती है और जो पेमेंट्स होते वो कलेक्टिव फार्म्स के ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। पीसेंट्स वर्क ऑन द यान एंड द कार्ग पोर्ट्स प्रॉफिट वॉज शेयर्ड। पीसेंट यान में वर्क करते हैं और जो कार्ग पोर्ट्स प्रॉफिट होता है उन्हें शेयर कर दिया जाता है। Enraged peasants resisted the authority and destroyed the livestock। जो enraged peasants होते हैं वो अथॉरिटी को रेसिस्ट करते हैं और उनके लाइवस्टॉक डिस्ट्रॉय कर देते हैं। Between 1929 and 1931, the number of cattle fell by 1/3। 1929 और 1931 के बीच में जो कैटल के नंबर होते हैं वो 1/3 से डिक्रीज हो जाते हैं। Those who resist collectivization were severely punished। जो लोग कलेक्टिवाइजेशन को रेसिस्ट कर रहे होते हैं उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से पनिश किया जाता है। मैंने वो डिपोर्टेड एंड एक्साइल। बहुत सारे लोग डिपोर्ट हो जाते हैं और एक्साइल कर दिए जाते हैं। डिपोर्ट मतलब होता है कि उन्हें फोर्स से भी रिमूव कर दिया जाता है अपनी कंट्री से, और एक्साइल मतलब होता है कि उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो दूसरी कंट्री में रहे। As they resist collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism। और जैसे वो लोग कलेक्टिवाइजेशन को रेसिस्ट करते हैं, पीसेंट आर्ग्यू करते हैं कि वो लोग रिच नहीं है और पीसेंट्स आर्ग्यू करते कि वो लोग रिच नहीं है और वो लोग सोशलिज्म के अगेंस्ट भी नहीं है। दे merely did not want to work in collective farm for a variety of reason। उन्हें कलेक्टिव फार्म में वर्क नहीं करना हो क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। स्टालिन गवर्नमेंट allowed some independent cultivation but treated such cultivator unsympathetically। जो स्टालिन गवर्नमेंट होती है वो अलाउ करती थी इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन को, कुछ इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन को, लेकिन उस कल्टिवेशन को, उस कल्टिवेटर्स को बहुत ही unsympathetically treat किया जाता है। In spite of collectivization, production did not increase immediately। collectivization के इस बात भी जो प्रोडक्शन होता है वो अचानक नहीं बढ़ जाता है। In fact, the bad harvest of 1930 to 1933 led to one of the most devastating famine in Soviet history when over 4 million died। और फैक्ट ये है कि जो बैड हार्वेस्ट होता है 1930 से 1933 से तक एक, वो एक मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइंस में एक होता है सोवियत हिस्ट्री में, जहाँ पे लगभग 4 मिलियन से भी ऊपर लोग मरे होते हैं। Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization। बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर ही क्रिटिसाइज़ करते कन्फ्यूज़न को जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेकर होती है प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर, और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कलेक्टिवाइजेशन के। स्टालिन एंड हिज सिंपैथाइजर चार्ज these critics with conspiracy against socialism। जो स्टालिन होते हैं और जो उनके सिंपैथाइजर होते हैं वो इन क्रिटिक्स को चार्ज करते हैं कॉन्स्पिरेसी से सोशलिज्म के खिलाफ। Accusations were made throughout the country and by 1939 over 2 million were in prison or labor camp। जो एक्यूसेशन होता है वो पूरे कंट्री में बनाया जाता है और 1939 तक 2 मिलियन से भी ऊपर लोग हो जाते हैं प्राइजन में और लेबर कैंप में। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम। बहुत सारे लोग इनोसेंट होते हैं बट नो वन स्पोक फॉर देम। लेकिन उनके लिए कोई खड़ा नहीं होता। A large number were forced to make false confession under torture and were executed। बहुत सारे लोगों को फोर्स किया जाता है कि वो गलत गवाह दे और उन्हें टॉर्चर किया जाता है और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। Several among them were talented professionals। और उनमें से बहुत सारे लोग talented professionals थे। अब हमारा फिफ्थ टॉपिक है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द USSR। जो ग्लोबल रिवॉल्यूशन पड़ता है रशियन रिवॉल्यूशन का और USSR पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। Existing socialist party in Europe did not fully approve of the way the Bolshevik took power and kept it। जितने भी एक्सिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज होती है यूरोप में वो पूरी तरीके से अप्रूव नहीं करेगी उस तरीके को जिस तरीके से बोल्शेविक ने पावर ली और अपने पास रखी। However, the possibility of a workers' state fired people's imagination across the world। और जो पॉसिबिलिटी होती है वर्कर्स स्टेट फायर पीपल इमेजिनेशन की वो पूरी दुनिया में हो जाती है। In many countries, communist parties were formed।
बहुत सारी कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई जाती है, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। The Bolshevik encouraged colonial people to follow the experiment. Bolshevik encourage करते colonial people को कि वो अपने experiment follow करे. Many non-Asian from outside the USSR participate in the conference of the peoples of the East. बहुत सारे नॉन एशियन लोग आते हैं और वो आउटसाइड से होते हैं जो कि यूएसएसआर के द्वारा पार्टिसिपेट होते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट 1920 के बीच में जो होता है। एंड द बोल्शेविक फाउंडेड कमिंटन, और जो बोल्शेविक होते वो कमिंटन फॉर्म करते थे। एंड द नेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी, और वो कमिंटन जो होता है वो एक इंटरनेशनल यूनियन होता है जो कि प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज का होता है। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट, कुछ लोगों ने एजुकेशन प्राप्त की थी जो कि उन्हें यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी से मिली जो कि है वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। By the time of the outbreak of the Second World War के outbreak के वक्त the USSR had given socialism a global face and world stature। जो USSR होती है वो सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस देती है और वर्ल्ड स्टेचर देती है। Yet by the 1950 it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideal of the Russian Revolution। 1950 तक ये एक्नॉलेज किया जाता है कंट्री में कि जो स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट है यूएसएसआर की वो बराबर नहीं है जो कि आइडियाज रशियन रिवॉल्यूशन के। इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वॉज रिकग्नाइज दैट ऑल वॉज नॉट वे इन द सोवियत यूनियन। पूरे वर्ल्ड में ये डिसाइड किया जाता था कि सोशलिस्ट मूवमेंट है वो मतलब क्या कहते हैं वो पूरी तरीके से अच्छा नहीं है सोवियत यूनियन में। हाँ, बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर, जो एक बैकवर्ड कंट्री के पावर इतनी बड़ी पावर आ गई। इस इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वर बीइंग फेड, उसकी जो इंडस्ट्रीज होती है और जो एग्रीकल्चर होते हैं वो डेवलप करने होते हैं और जो पुअर लोग होते हैं उन्हें खाना खिलाया जाता है। But it had denied the essential freedom to its citizen and carry out its developmental project through repressive policy। लेकिन वो डिनाई करती थी एसेंशियल फ्रीडम को अपने सिटीजन से और कैरी आउट करती है अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जो कि रिप्रेसिव पॉलिसी के द्वारा होते हैं। By the end of the 20th century के आखिर तक the international reputation of the USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people। जो इंटरनेशनल रेपुटेशन होती थी यूएसएसआर की सोशलिस्ट कंट्री के रूप में वो डिक्लाइन कर जाती है क्योंकि ये रिकग्नाइज होता है कि जो सोशलिस्ट आइडियल है वो अभी भी रिस्पेक्ट इंजॉय करते हैं पीपल के बीच में। But in each country the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways। लेकिन हर कंट्री में जो सोशलिज्म के आइडियाज़ होते हैं वो रीथॉट किए जाते हैं बहुत ही डिफरेंट तरीके में। चलिए गाइस, आज ही हमारा ये लेक्चर और ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। हम लोग अगले लेक्चर में इस चैप्टर के एनसीईआरटी सेक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। बाय बाय गाइस।